आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रही है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है अगर cos ए इक्वल टू cos बी दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, ठीक है, और नाम दे दिए इसके ए बी, अच्छा ए बी, और इसको बी देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सी दे दिया। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको याद होगा। यहाँ आता है साइन, कोस, टेन, यहाँ आ जाएगा कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, अब कोस आप देख रहे हो बी अपॉन एच है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तो निकालना है कोस ए और एक कोस बी, तो कोस ए इक्वल टू आप लिख लो कोस बी, यानी कि एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल हमारा यहाँ पर है। इसको आप नाम दे दो एंगल 1 और इसको नाम दे दो आप एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने इसको नाम दे दिया। अब नाम दे दिया हमने, अब देखो ये जो साइड है और ये साइड जो है बिल्कुल सेम है, बराबर है ना, ये थोड़ी हमारी डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, कोस ए का मतलब है बी अपॉन एच और कोस बी का मतलब क्या है, बी अपॉन एच। अब कोस ए के अकॉर्डिंग जो हमारा बी अपॉन एच है वो क्या होगा, उसको हम देख लेंगे। कोस ए, अब ए का मतलब है ये हमारी पूरी की पूरी साइड क्या बन गई, बेस। ठीक है, ये बन गई बेस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी, और हाइपो तो हमारा यही रहेगा अपॉन में ए बी। अब बी आपका क्या है, एंगल बी, और ये अब बेस क्या बन गया, ये सी बी, तो सी बी को लिख लो अपॉन में हाइपो आपके पास ए बी ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या तो आमने सामने वाला मैंने आपको बताया है कि वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, आमने सामने वाली चीज जो आपस में कट जाएगी, इसको सी बी बी सी लिखो यार। ठीक है, बी सी लिखना, इसको सी बी मत लिखना, बी सी, क्योंकि एंगल हमारा बी पे है। तो ए बी से ए बी मैंने काट दिया। आप देखो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी। क्लियर है, अब ए सी इक्वल टू बी सी आ रहा है, तो ए सी में क्या है, एंगल 1 है और बी सी में एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आंसर देखो कितना इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस। ठीक है, यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ आएगा प्लस, फिर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो अगर यहाँ पर ये साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अपोन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो कटता है उसको हम काट देंगे, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा आपस में, और ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। अब आपके पास जो कोट दिया है, कोट थीटा आपके पास है इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब कोट थीटा को आप समझ सकते हैं कि कोट क्या है भाई, बी अपॉन पी, तो यहां लिख देंगे हम इक्वल टू बी अपॉन पी, यानी कि बी अपॉन पी। ठीक है, और यहां से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले ली। कोट थीटा की बात की है तो ए बी एंड सी, ये एंगल आ गया, ये एंगल थीटा आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो बी अपॉन पी यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, बी सी अपॉन में ए बी आराम से लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब लेट कर लो, लेट बी सी इक्वल टू, ये जो बी सी है हमारे पास ये है 7K, और जो ए बी है, ए बी इक्वल टू हमारे पास है 8K।
अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हमारी, एच स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास कितना है 7k होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 113k स्क्वायर। ए सी कितना आ गया, अंडर रूट 113 और ये k बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे यहाँ पर जो हमें चाहिए, साइन थीटा निकाल लो। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा हमें निकालना है। तो साइन थीटा निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा मत निकालो अभी। साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका भी हमारे पास गिवन है ए बी यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपके पास है ए सी। ए बी आपके पास कितना है 8k और ए सी कितना है अंडर रूट 113k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा आप सभी जानते हैं कि क्या है, b अपॉन एच है। तो बेस आपका बी सी है और h आपका ए सी है, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113k, k से k कैंसिल हो गया, 7 अपॉन अंडर रूट 113 आ गया। ठीक है, आप ऐसा करना, इस इक्वेशन को आप नंबर 1 दे दो। अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बिकम्स का साइन है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अब हमारे पास, ये 1 माइनस अब देखो साइन थीटा कितना है हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 113 और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आई 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया 1 आ गया ये तो, और ये आ जाएगा -64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्लियर है इतना। अब ऐसा करो कि एलसीएम ले लो इसको, तो एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये आपस में ये कट गया। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट थीटा आपके पास गिवन है 7 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। 7 अपॉन 8 का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, कितना आ गया 7 7 ज़ा 49 अपॉन 8 8 ज़ा 64। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस पार्ट का आंसर भी सेम है, इस पार्ट का आंसर भी सेम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। ठीक है, कोट ए की बात है तो ए बी एंड सी आप नाम दे दो। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, और ए की बात है तो यहाँ पर ए हमारे पास ये एंगल बन गया। अब देखो कोट ए आपके पास दिया है 4। ठीक है, कोट ए आपके पास 4 है। देखो 3 कोट ए है ना, यहाँ पर है 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो यहाँ से कोट ए कितना आ गया 4 अपॉन 3 हमारा इजीली निकल गया। ठीक है, अब ये जो कोट को हम क्या लिखते हैं बी अपॉन पी। तो ये आ जाएगा बी अपॉन पी, यानी कि बेस इसका हमारे पास क्या है ए बी और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी। क्लियर है इतना। वो कितना है ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये गिवन है, ये गिवन हमारे पास है। अब लेट कर लो आप, लेट ए बी
ए बी इक्वल टू आप कर लो 4K एंड ए सी सॉरी बी सी इक्वल टू कर लो आप, यहाँ पर है हमारे पास 3, ठीक है 3K। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, ये 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 16K होल स्क्वायर प्लस 3 से 9K स्क्वायर। ए सी कितना आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25K स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू 5K, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ले लो अब टेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम टेकिंग LHS। LHS आपके पास क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको लेंगे हम, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो tan की वैल्यूज निकाल लो, tan A, यहाँ से टेंजेंट A निकाल लो। tan हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3 अपॉन लिख लो यहाँ पर P अपॉन B इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास है BC और बेस आपके पास है, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपके पास AB है, यानी कि BC आपके पास कितना आया है 3 और AB आपके पास कितना है 4, ठीक है। ये तो आ गया हमारा टेंजेंट A। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, कैसे 1 माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर कर देंगे। कितना आ गया 1 माइनस 3 3 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। क्लियर है इतना। एलसीएम ले लो तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, इसको काट दो, कितना आ गया 16 माइनस 9 यानी कि 7 अपॉन यहाँ पर 16 प्लस 9 25। ये तो निकल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड RHS, वो है आपके पास कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सबसे पहले निकाल लो यहाँ पर कोस A। कोस A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोस A आप सभी को पता है कि कोस A हमारे पास क्या होता है भाई, B अपॉन H, ठीक है, B अपॉन में H आएगा। अब बेस आपका कितना था, बेस आपका था AB और हाइपो कितना था AC, यानी कि AB आपके पास गिवन है, AB है आपके पास 4K 4 और सॉरी 4 ही आएगा, ठीक है, और AC आपके पास है 5। क्लियर हो गया। अब निकालो यहाँ से साइन, साइन A निकाल लो। साइन A का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका है BC और अपॉन में आ जाएगा आपके पास हाइपो, आपके पास गिवन है AC, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, BC है आपके पास 3 अपॉन में AC है आपके पास 5, ठीक है। तो अब इसको पुट कर देंगे, इसको नंबर 1 डाल लो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, कोस स्क्वायर A है, कोस स्क्वायर के प्लेस में आ जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर माइनस का साइन लगा के 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 4 4 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 9 अपॉन 25। अब सिंपल सी बात है कि एलसीएम हमारा 25 हो जाएगा और 16 माइनस हम कर देंगे 9, तो कितना आ गया 7 अपॉन 25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल बन गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है, ये हमने ABC एक ट्राइंगल ली और आपके पास बोला गया कि राइट एंगल एट B, राइट एंगल आपका B पे है, इसको A दे दो और इसको C दे दो, ठीक है। साथ में बोला गया कि एंगल A, यहाँ पर एंगल A भी आ जाएगा, वो हमारे पास सब कुछ गिवन है। तो क्या करो आप, सबसे पहले तो हम टेंजेंट A की बात करते हैं कि tan A आपके पास कितना है 1 अपॉन रूट 3 है, तो tan A का मतलब क्या हुआ P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पर BC है और बेस क्या है आपका AB है, AB यहाँ पर बेस आ गया, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट BC इक्वल टू 1K
एंड ए बी इक्वल टू √3k। उसके बाद क्या करो, आप निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आप निकाल लेंगे ए सी, तो वो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1k का स्क्वायर कर देंगे, 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ये 1k स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कितना बन गया, 4k स्क्वायर बन गया ना, इक्वल टू 4k स्क्वायर आ गया। अब ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 2k आ गया। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अपना जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आ जाएंगे। क्या है हमारा ये, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये होगा हमारा p/h, ये होगा हमारा कोस का मतलब हो गया b/h प्लस कोस b/h, और ये साइन सी p/h। क्लियर है इतना। तो ये आ जाएगा BC में AC इंटू BC में AC प्लस AB/AC प्लस AB/AC, यानी कि K/में 2K इंटू K/2K प्लस √3K/2K प्लस √3K/2K। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, जो कटता है उसको काट देंगे, तो ये आपस में K से ये K कट गया, K से ये K कट गया, K से यहाँ भी, K से यहाँ भी। आपके पास कितना आया, यहाँ आ गया 1/2 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, याद रखो कि √3 इंटू √3 हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ गया, 4/4 इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेकंड पार्ट होमवर्क रहा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR, ये जो PR प्लस QR है वो 25 दिया है, P एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, ये हमने ले ली, और क्या बोला गया कि राइट एंगल एट Q, Q पे हमारे पास ये राइट एंगल है, तो इसका नाम आ जाएगा P और इसका नाम आ जाएगा R। ठीक है, अच्छा साइन P की बात है ना, तो इसको P दे दो। ठीक है, इसको P दे दो और इसको आप R दे दो, अब सिंपल हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोला गया है कि PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा, लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो हम लेट कर लो यहाँ पर कि PR जो, सबसे पहले तो लिख लो कि PR प्लस QR इक्वल टू हमारे पास है 25। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितना कितना होगा, ये 25 कैसे बना। यहाँ इसको ले लेंगे हम, ये तो हमारे पास गिवन है 5, PQ आपके पास गिवन है ना, PQ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लो x और इसको मान लो 25 माइनस x। क्लियर है, तो लेट PR आप लिख सकते हो, PR इक्वल टू, ये P है, P और ये R। ठीक है, ये है 25 माइनस x, और QR आप ले लो, QR को आप लिख सकते हो x। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि PR प्लस x करेंगे, है ना, PR प्लस x करेंगे, यहाँ से आप PR प्लस x, देखो PR प्लस x कर दो इक्वल टू 25 माइनस x हम रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या करो, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं और सिंपल करता हूँ। ठीक है, और सिंपल करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PR प्लस QR जो है वो है 25। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो RQ है यानी कि QR है वो है x, तो PR प्लस क्या कर दो, PR प्लस
x लिख दो इक्वल टू 25। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल दो पी आर, तो कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तब हमने यहाँ पर लिखा 25 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि पी आर ये जो 25 है ये कैसे बना। तो इसको चेक करने के लिए क्या करो, 5 का स्क्वायर रखो प्लस एक्स स्क्वायर रखो इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका करेंगे तो 625 आएगा माइनस 2 इंटू 50 यानी कि 50 आ जाएगा, 50x ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, जो आमने सामने की चीज़ है उसको आप काट दो। कट गया। 625 यहाँ पर है, यहाँ पर 625 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 25 हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस टर्म को मैं अगर इस तरफ लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये 25 है, यहाँ पर माइनस का 625 आ जाएगा, और ये प्लस 50 बन जाएगा। प्लस 50 के एक्स इक्वल टू 0 कितना आ गया, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 600 माइनस 600 माइनस, एक मिनट यार, हाँ यहाँ पर आएगा 600 और ये आ गया -50 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, तो 600 को आप ऐसे रखो और इस 50x को वहाँ भेज दो। अब इसको चाहो तो आप घुमा के लिख सकते हो, 50x इक्वल टू 600 यानी कि x कितना आ गया 600 अपॉन 50, कितना आ जाएगा ये 12, x इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। तो अब यहाँ से क्या करो, आप पी आर की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो, यानी कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स के प्लेस में, यहाँ पर एक्स के प्लेस इसको नंबर 1 दे दो। देयरफॉर अब आप ऐसा करो कि एक्स की वैल्यू को पुट कर दो नंबर 1 पे। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आपकी जो इक्वेशन 1 थी इस पे क्या बन जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस आ जाएगा आपके पास x है 12। ठीक है, तो इसको किया तो हमारे पास कितना है इक्वल टू 13, ये निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो साइन पी निकालो सबसे पहले, साइन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी अपॉन एच आ जाएगा। पी आपको पता है कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ये क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनिस कर दो आर क्यू, ये आर क्यू मैंने कर दिया। आपके पास क्यू आर कितना है, सॉरी हाइपो आपके पास ना पी आर है, पी आर है। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास, क्यू आर आपके पास गिवन है यहाँ पर 5, तो 5 अपॉन कितना आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर की बात है ना यार, तो परपेंडिकुलर तो आपका क्यू आर है ना, क्यू आर कितना है आपके पास, क्यू आर तो एक्स आया था, एक्स यानी कि यहाँ पर आ गया है आपके पास 12, तो यहाँ पर लिख दो 12 अपॉन में पी आर कितना है आपके पास ये 13। क्लियर हो गया। अब निकाल लो यहाँ से आप, सेकंड निकालना है कोस पी। कोस पी का मतलब हो गया बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस कितना है आपका, बेस है यहाँ पर क्यू आर अपॉन में हाइपो कितना है पी आर यानी कि क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपके पास 5 और पी आर है आपके पास 13, ये भी निकल गया। अब निकालना है हमें टेंजेंट पी। टेन पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है आर क्यू अपॉन में बेस है पी क्यू, कितना आ गया, आर क्यू कितना है भाई 12 आया है और पी क्यू कितना आया 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को अभी सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये थी हमारी 8.1 एक्सरसाइज। फुल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने, क्वेश्चन नंबर वो है 5th, जो आपने होमवर्क करके मुझे चेक करवाना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन की भी वीडियो बना के
अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आए, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और प्लीज इस टेबल उस चार्ट को याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले को, उसको याद कर लो, ठीक है। उसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।